हाय हेलो वन हेलो एवरीवन। आप सभी को अब हम नेक्स्ट कंजंक्शन बता रहे हैं। पहले भी हमने आपको इसके पहले बताया था सो डैट का। अब अपना अगला जो कंजंक्शन वर्ड है वो देखिए कौन सा है। सेकेंड नंबर में है आपका यूज ऑफ टू द डैश टू। अब देखो हमें किसका पढ़ना है, टू टू का पढ़ना है। तो टू टू के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें इसका रूल्स मालूम होना चाहिए कि हम इसे बनाते कैसे हैं। तो जैसे कि रूल नंबर हमारा फर्स्ट होता है कि सर्वप्रथम पहले वाक्य में सर्वप्रथम पहले वाक्य में वेरी के स्थान पर T-O-O-T का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम दूसरे वाक्य से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में कैन कुड व सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में कैन कुड प्लस नॉट के स्थान पर TO2 का यूज करते हैं। तो देखिए जब टू टू का यूज हम बनाएंगे तो इसके लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका एक तरफ लिखते हैं हम सेंटेंस नंबर फर्स्ट, अगर फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या मिलता है, बेरी मिलता है, तो इस बेरी के स्थान पर हमारा क्या होगा, T-O-O-2 होगा। और अगर आपके सेंटेंस नंबर सेकेंड में अगर आपको क्या मिले, सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, कैन या फिर कुड, या फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में कैन कुड प्लस नॉट, अगर इन दोनों में से कुछ भी मिले तो उसके स्थान पे हमारा किसका यूज होता है, TO2 का यूज होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हमने लिखा कि रवि इज वेरी वीक, फिर लिखा हमने ही कैन नॉट वॉक, बगल में लिखकर आएगा कंबाइन यूजिंग टू डैश टू। देखिए जब हम टू टू का यूज बेटा पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या मिल रहा है बेटा, बेरी। तो हमने आप भी अभी बताया है कि जहां बेरी मिलता है उसके स्थान पे हम किसका यूज करते हैं, T-O-O-2 का यूज करते हैं। तो रवि इज टू वीक। इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड सेंटेंस में देखो क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है,
कैन हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या है, नॉट ही है, और वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर गौर से देखें तो सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मिलेगा, तो हमें उनके स्थान पर किसका यूज कर देना है, TO2 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, TO2, और फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, वॉक। तो ये बन गया आपका रवि इज टू वीक टू वॉक, मतलब रवि इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। इसी प्रकार आपका होता है रूल नंबर सेकंड। सेकंड रूल्स में देखिए आपका बेटा क्या होगा कि जब कोई वाक्य सो डेट से बनकर आता है, तब उस वाक्य का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए टू का यूज करते हैं। तो देखते हैं हम इसमें सबसे पहले देखिए क्या बात देखते हैं, जहां पर हमारा क्या लिख कर आएगा, सो, तो इस सो के स्थान पे हमारा क्या आएगा, TOO2 आएगा। और अगर जहां पर हमारा क्या मिलेगा, डेट मिलेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में कैन या फिर कुड, तो इसके स्थान पर क्या होगा, TO2, या फिर डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में कैन कुड प्लस नॉट, या ये मिले तो हम इसके स्थान पे क्या करेंगे, TO2 का यूज करेंगे। या तो आपको क्या मिलेगा, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में कैन कुड, या तो इसके स्थान पे 2 होगा, या फिर डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में कैन कुड और प्लस नॉट, अगर ये मिले तो इसके स्थान पे हम किसका करेंगे, TO2 का यूज करेंगे। तो इनका यूज कैसे करते हैं, उस वाक्य के अनुसार जैसा कि हमें सेंटेंस दिया जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे कि लिखकर आएगा, मोहन is so rich that he can pay his fee, ऐसा आएगा। तो बगल में लिखकर आएगा कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू dash टू in place so dash that। अगर इस तरीके से जब कोई सेंटेंस आता है और बगल में लिखकर क्या है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू और इन प्लेस सो dash that, तो मतलब हमें क्या करना है, टू का यूज करना है, किसके स्थान पे करना है, सो डेट के स्थान पर। तो हमने सो डेट की कंडीशन पढ़ी है कि जहां पर हमारा सो मिलता है उसके स्थान पर हमारा क्या आ जाता है, TOO2।
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोहन एज टू रिच, ये हो गया आपका। फिर देखिए क्या मिला आपको, डेट, फिर ही क्या है, सब्जेक्ट, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेच पीस क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखो हमने आपको बताया है कि TO2 का यूज कहां पर होता है, जहां पर हमारा डेट होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब में कैन कुड, या फिर क्या आ जाएगा साथ में, नॉट। तो क्या इसमें नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा डेट से लेकर के ये कहां तक वाक्य हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में कैन, ठीक है। या कुड अगर आए तो उसके स्थान पे हमें किसका यूज कर देना है, TO2 का। तो यहाँ पे क्या होगा, टू, फिर क्या आएगा, पे, हेज, फीस। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि मोहन इतना अमीर है कि वह अपनी फीस जमा कर सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस आ जाए कि कॉफी वॉज सो हॉट, मतलब कॉफी इतनी गर्म है या गर्म थी, डेट कि द ओल्ड मैन could not drink it, कि मतलब बुजुर्ग व्यक्ति क्या नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं पी सकते हैं। तो ये कैसा आएगा लिख करके, मेक आ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो गौर से देखें बेटा, हमने नीचे वाले में ये लिखा है कि मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने को, और ऊपर वाले में लिखा हमने री राइट द सेंटेंस यूजिंग टू इन प्लेस सो डैट, यही लिखा। तो चाहे इस तरीके से आ जाए आपका, चाहे इस तरीके से आ जाए, ध्यान ये देना है कि जब कोई सेंटेंस हमारा सो डैट से बनकर आता है तब उसे हमें टू में कन्वर्ट करना है, और अगर टू से बनकर आता है तो फिर उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, सो डैट में। मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा इसमें कि कॉफी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वॉच क्या है बेटा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ सो आ गया तो हमें मालूम है कि ये सो के स्थान पे हमें किसका यूज करना है, T-O-O-2 का। तो कॉफी वॉज T-O-O-2, फिर क्या लिखा है, हॉट। फिर देखो बेटा यहाँ पे डेट, डेट के बाद दी ओल्ड मैन क्या है आपका, सब्जेक्ट, कोड क्या है बेटा आपकी, हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या है, नॉट ही है, ड्रिंक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो गौर से देखो बेटा, डेट से लेकर के हमें डेट मिले, सब्जेक्ट मिले, या हेल्पिंग वर्ब में कैन कुड मिले, या नॉट मिले, तो उसके स्थान पे किसका यूज करते हैं, TO2 का। तो यहां पर हमें क्या करना है, डेट से लेकर के नॉट तक के सेंटेंस को हटा देना है, और इसके स्थान पे किसका यूज कर देना है, TO2 का यूज कर देना है। फिर इसके बाद सेंटेंस में क्या बचा हमारा, ड्रिंक, और ड्रिंक के बाद क्या है, इट दिया गया है, तो इसे हमें क्या कर देना है, नोट कर देना। तो इसका मतलब होता है कि कॉफी इतनी गर्म थी कि लोग उसे नहीं पी सकते थे, या बुजुर्ग व्यक्ति उसे नहीं पी सकते थे। क्लियर इतनी बात। इसके बाद देखिए आपके सो डैट और टू ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो हमने दो यूजेस तो पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट यूज जो है हमारा वो देखो क्या है। नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल या थर्ड यूजेस किस पे दिया जाता है कि यूज ऑफ एज सून एज सून एज का हिंदी मीन्स होता है जैसे ही या फिर ज्यों ही। तो एज सून एज का यूज कहां करते हैं, तो एज सून एज का यूज हम उस जगह करते हैं
कि जब दोनों वाक्यों में से हमें जिस वाक्य में मुख्य रीजन या रिजल्ट की बात बताई जाती है उस सेंटेंस के पहले हम किसका यूज करते हैं? एज सून एज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एज सून एज का। यह बोल सकते हैं कि जिसमें हमारा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज की बात कही जाए उस सेंटेंस के पहले हम एज सून एज का यूज कर देते हैं। जैसे कि इसके लिए अगर हम बात करें रूल्स की, तो देखो रूल्स क्या होता है। रूल नंबर इसमें फर्स्ट है हमारा कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एज सून एज लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्या होगा? सेंटेंस नंबर फर्स्ट। और सेंटेंस नंबर फर्स्ट जब लिखेंगे तो इस सेंटेंस नंबर फर्स्ट में किसकी बात बताई जाएगी? हमारे रीजन की बात बताई जाएगी। किसकी बात बताई जाएगी? रीजन। फिर इसके बाद क्या होगा? हमारा कॉमा आएगा और कॉमा के बाद फिर क्या आएगा? हमारा सेंटेंस नंबर सेकंड आएगा। कौन सा आएगा? सेकंड। या तो इस तरीके से ये पूछा जाएगा, अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो फिर इसका सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप होता है कि अगर हमारे किसी दूसरे वाले सेंटेंस को या पहले वाले सेंटेंस में क्या हो, कुछ न दिया जाए और दूसरे वाले सेंटेंस में हमारा क्या पूछा जाए? रीजन, तो हम सेकेंड सेंटेंस के पहले किसका यूज करेंगे? एज सून एज का यूज करेंगे। तो देखो सेंटेंस नंबर सेकेंड के पहले ही क्यों किया? क्योंकि अगर फर्स्ट में रीजन न बता करके किसमें रीजन की बात बताई जाए, सेकेंड सेंटेंस में अगर रीजन बताया जाए तो हम सेकेंड सेंटेंस के पहले किसका यूज करते हैं? एज सून एज का यूज करते हैं। मतलब सिंपल तरीका ये है कि दोनों वाक्यों में से जिस वाक्य में हमें मुख्य रीजन बताया जाए उस वाक्य के पहले हम एज सून एज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल में, तो देखो फॉर एग्जाम्पल में क्या है? जैसे लिखा कि द सन राइजेस, मतलब सूर्य उदय होता है। तो द डार्कनेस disappear बगल में लिखकर आएगा कंबाइन यूजिंग एज सून एज। क्या आएगा लिख करके? एज सून एज। अब इन दोनों सेंटेंस को हम पढ़ें गौर से। तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि द सन राइजेस, मतलब सूर्य उदय होता है। तो द डार्कनेस मतलब कि अंधकार, डिसअपियर मतलब क्या होता है? गायब होता है। तो अंधकार क्या हुआ? गायब। तो अंधकार गायब कब होगा? जब सूर्य उदय होगा। अगर सूर्य उदय ना हुए तो अंधकार कैसे गायब हो जाएगा? तो हमारे रीजन किसने बताया? इन दोनों में से रीजन की बात किसने बताई गई? हमारे फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया है रीजन। तो जिस सेंटेंस में हमारा रीजन बताया जाएगा उस सेंटेंस के पहले हम किसका यूज करेंगे? एज सून एज। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? द सन राइजेस, फिर क्या आएगा? कॉमा, तो उसके बाद द डार्कनेस डिसअपियर्स। इस तरीके से बनेगा। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो अंधकार क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। इसके बाद देखिए हमारा रूल नंबर क्या है इसमें? सेकंड। और रूल नंबर सेकंड देखो क्या कहता है हमसे? जब कोई सेंटेंस किससे बनकर आता है? एज सून एज से बनकर आता है। मतलब जैसे लिखा कि एज सो सॉरी
जब कोई वाक्य आपका किससे बनकर आता है, नो सूनर, फिर प्लस सेंटेंस नंबर जो आपका क्या होगा, फर्स्ट, ये किसमें दिया जाएगा, आपका इंटेरोगेटिव में होगा। किसमें होगा, इंटेरोगेटिव में दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, देन आएगा। देन के बाद आपका सेंटेंस नंबर क्या होगा, सेकेंड होगा। तब हम ऐसे वाक्य को जब क्या करेंगे, एज सून एज में बदलेंगे, तो ध्यान देना है कि जहां पर नो सूनर होगा उसके स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, एज सून एज होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, सेंटेंस नंबर फर्स्ट है वो रहेगा, तो सेंटेंस फर्स्ट वहीं पर, लेकिन उस सेंटेंस में क्या होगा, थोड़ा चेंजेस होगा। अब वो क्या चेंजेस होगा कि जो आपका इंटेरोगेटिव में दिया गया है उसे हम किस में बदल देते हैं, सिंपल सेंटेंस में। जहां पर देन होगा, इस देन के स्थान पे हमारा क्या यूज हो जाएगा, कॉमा यूज हो जाएगा। फिर सेंटेंस नंबर सेकेंड से हमें कुछ नहीं बोलना है, वो ज्यों का त्यों, वैसा का वैसा ही रहेगा। एज एज एट मतलब ज्यों का त्यों रहेगा सेकेंड सेंटेंस। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अगर हमने दिया कि नो सूनर, नो सूनर डिड द सन सेट देन द लाइट disappear, तो द लाइट disappeared। तो अगर बगल में नीचे लिखकर आ जाए कि मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या लिखकर आएगा, मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बेटा इसका जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमने अभी अभी पढ़ा है कि जहां पर हमारा ये नो सूनर होगा उसके स्थान पे क्या आएगा, एज सून एज आएगा। तो देखिए डेड क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब, द सन क्या है, सब्जेक्ट, सेड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये देन आ गई। तो देन क्या करता है, सेकंड सेंटेंस को फॉलो करता है। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तो इसको हमें किस में बनाना है, सिंपल में। जब सिंपल में बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, द सन। अब देखो इसमें डिड लगी थी हेल्पिंग वर्ब, तो क्या सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, नहीं आती है। वहां पे क्या होगा, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। तो सेट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सेट ही होती है। फिर जहां पे देन लगा है, इस देन के स्थान पे क्या आएगा, कॉमा आएगा। और जो सेकेंड सेंटेंस लिखा है उसे ज्यों का त्यों हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो क्या होगा, द लाइट डेस एपियर्ड। कहने का मतलब है कि एज सून एज द सनसेट, जैसे ही सूर्यास्त होता है तो, कॉमा का मतलब होता है तो, दी लाइट डिसअपियर, तो मतलब प्रकाश क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे ही क्या होता है, सूर्यास्त होता है प्रकाश गायब हो जाता है।